बट अदरवाइज रोमांस थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसका इतना पागलपन इस साइड पे नहीं था, फिर भी बदतमीजी पे वो फिर भी चढ़ी हुई थी। बिकॉज आप कह रहे थे ना चुप करो, बाप तुम्हारा जो कह रहे हैं, यू नो हमारे खानदान में कभी ये नहीं हुआ, वो वाली चीज़ें नहीं थी। दिस इज ऑल वेरी प्रैक्टिकल एंड थिंग्स दैट मेक सेंस। शी ऑल्सो टेल्स हिम दैट यू हैव नॉट गॉट एडमिशन इन एनी प्रोफेशनल कॉलेज। व्हाट डज दैट मीन? तुम फाइटर हो, जाओ अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन हियर आई वाज बिकॉज बाप ने उसको इतनी आज़ादी दी हुई थी। एंड उसकी जो उसका जो सबसे बड़ा जो मसला था वो था कि इसने मेरे साथ सच नहीं बोला। कहते हैं ना कि जब वो कहती है उसको कि मेरा इट्स माय राइट, तो कहता है तुमने अपने कौन से हक अदा किए। बीइंग यू लुक लाइक अ टर्टल। हाँ, मैंने बोला नहीं कि मैंने नोट किया, मैं क्यों बुरी बात अपनी गर्दन निकालता है वहाँ से। बहुत बुरा शॉट। इट वाज सच अ बैड शॉट। मावरा का भी कोई ऐसा इतना काम आया नहीं है इन्हें अभी तक। आई मीन शी इज अ मीनिंग उसकी जो आई थिंक मुश्किलात अब आना शुरू हो जाएंगी बिकॉज एक हल्का सा ढें एंड में हो गया ना, बिकॉज ऑफ द मदर। बिकॉज ऑब्वियसली द वुमन हु द पर्सन हु इज लॉक्ड अप इन दैट रूम कुड बी द मदर, यू नो, जो एक सस्पेंस इन लोगों ने। माई इशू विद द एंटायर प्ले अप टिल नाउ इज दैट 30+ साल का ऑन्कोलॉजिस्ट ठीक है, जो इसका कैरेक्टर है लड़के का, क्या नाम है? नुमैर नहीं, उमैर, उस्मान हाँ, मतलब मुख्तार, ओ इज हिज नुमैर। He not 30+, हाँ 30+ तो होगा, ज़्यादा ही बिल्कुल होगा। कॉलेजेस 30, 35, 36 कम से कम ऑन्कोलॉजिस्ट है। 35 तो कहीं नहीं गया। आप क्यों इतनी पढ़ाई है? आप क्यों इतने शौक? जो डॉक्टर है। अच्छा, मैं दूसरे लड़के को समझ रहा हूँ। अच्छा, यू जो आर टॉकिंग डॉक्टर है, उस्मान। उस्मान, ओके, हाँ, मैं कहा वो तो बहुत यंग है। नहीं कौन? वो जो सहर के साथ लड़का है, मैंने कहा वो नहीं ओके। वो तो वो तो बेचारा इंसिपिड है अभी इस वक्त। उसका तो एक्सेंट ही, अम्मा चले जाएंगे वहाँ। बट स्वीट के वेरी स्वीट फेस। सो एक ऑन्कोलॉजिस्ट जो 30+ की एज का है, उसको आप ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा है और वो करने दे रहा है इनको। और फिर जब आप माँ कहती है कि तुम कॉल करके उनको मना कर दो, कहती अब तो तुम इतने तो समझदार होगे। आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट ट्रैक टू मी is a track which I don't know writers क्या सोच के लिख रहे, because I think the writer herself or himself is also very confused about it. That's the only part of the play that is really bothering me. Noman Masood is the name of it? जी, I think he is probably the shining star so far of, because मावरा का भी कोई ऐसा इतना काम आया नहीं है इन्हें अभी तक। I mean she's a मीनिंग उसकी जो आई थिंक मुश्किलात अब आना शुरू हो जाएंगी बिकॉज एक हल्का सा ढें एंड में हो गया ना, बिकॉज ऑफ द मदर। बिकॉज ऑब्वियसली द वुमन हु द पर्सन हु इज लॉक्ड अप इन दैट रूम कुड बी द मदर, यू नो, जो एक सस्पेंस इन लोगों ने क्रिएट किया है। बट द हाईलाइट ऑफ द क्या हुआ, नादिया की आंखें खुल गई हैं। हाँ, डर गई है इस बात से। हाँ नहीं तो यही हो सकता है। आई मीन दैट्स व्हाट मैंने तो 2 into बिकॉज इसलिए तो वो बात नहीं कर रहे और वो बात नहीं उसकी, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। बट अदरवाइज रोमांस थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसका इतना पागलपन इस साइड पे नहीं था। द बेस्ट सीन वाज द फादर डॉटर सीन। आई थिंक इट वाज वेरी वेल रिटन एंड इट वाज वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय दिस मैन, रियली। इमोजी दिखा दे। बट ओवरऑल द प्ले इज स्टिल it's not a shock face, it's like it's average. Okay. This is okay. इस हफ्ते हाँ, it's not a shock face. हाँ. It's like हाँ, it's okay. straight face. This is an okay face. Yeah. Okay. So I think जो character that is very well written and is being performed very well is Noman Masood's character. नुमान वसू। I think शुरू से लेके शुरू में आपको थोड़ा सा ये फील होता था कि he is a little too possessive about his daughter, which a lot of fathers are. But he's a very intelligent person. He's a very good person. Because जिस तरीके से उसने वो पूरा, खैर लिखा भी बहुत अच्छा था, वो जो कॉन्वर्सेशन स्टेयर करता है, बिकॉज बेसिकली शुरू में वो चाह रहा है कि ये खुद बताए मुझे, उसे वक्त देता है। हाँ, उसको वक्त देता है, ही इज हर्ट डीप डाउन इनसाइड। लेकिन जब वो कहती है ना कि मेरा इख्तियार है, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, रिफ्यूजल इज समथिंग, और वो जारी होती तो कहते हैं यू सेइंग इट बिकॉज ऑफ मोइज, and then she stops and then the conversation goes into, and then she finds out my father knew everything.
और फिर भी बदतमीजी पे वो फिर भी चढ़ी हुई थी, मीनिंग शी वाजंट लेटिंग अप एट ऑल, which was adding to the scene, because आप कह रहे थे ना चुप करो, बाप तुम्हारा जो कह रहा है, you know, normally I would say कि no, she's right, but there I just feel the way he performed those lines and everything. I thought it was very, very good. I think that was the crowning glory of this. But overall, I think she's absolutely right. We are very confused as to हमने क्या age group में इन दोनों बच्चों को डाला है, because they are behaving like metric or school students, and बातें जो हैं और या उनके बारे में जो चीज़ें हो रही है, that is of kids who are in college. Because माँ भी कहती है जब उसके साथ, I thought that was also जो आप कह रहे थे, वो भी banter बहुत अच्छा था, because बहुत सही बातें हो रही थी. एक तो ये नहीं ना कि इमोशनल हो रही थी या आप किसी you know, हमारे ख़ानदान में कभी ये नहीं हुआ, वो वाली चीज़ें नहीं थी. It was all very practical and things that make sense. She also tells him that you have not got admission in any professional college. What does that mean? क्योंकि आपके अच्छे नंबर्स नहीं आए ना, आपके आम प्रोफेशनल कॉलेज क्या मतलब? What is a professional college? No idea. Is it like from मेडिकल हाँ मेडिकल में नहीं होगा, मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज ये प्रोफेशनल कहलाते So हैं। this is after आपके BA. अच्छे- हाँ, ये इसका normal मतलब BA है है। ये So ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में। हाँ ये उसके बाद ए लेवल्स के बाद हो जाना चाहिए था, उसका नहीं हुआ, ए लेवल्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो उनको तो ये सादा कॉलेज में सादा कॉलेज। So ये A level के students हैं, because A level से भी कर आगे, चुके हैं। A level से भी Result आगे अच्छा हैं, नहीं वही आया। तो नहीं उससे College अच्छा, हो meaning गया ना। he went to another college. नॉर्मल Okay, कॉलेज कोई okay, पढ़ा ठीक होगा, है. अपना कॉमर्स कर मतलब रहा होगा, प्रोफेशनल डिग्री में नहीं, कंप्यूटर business साइंस पढ़ा कंप्यूटर होगा। साइंस में है ना। कंप्यूटर पढ़ा कहीं होगा। नहीं दाखिला मिला, जैसे होता है सबके साथ ही हुआ है। फिर उसका जो लास्ट में ding ding that was an interesting touch. It's a good touch to end a play, a good climax to end a play. But 6 गुड जॉब। neat and clean, nothing to write, nothing wow, there's no wow factor, but the father-daughter scene was the wow factor in the whole play. I think it was shot well. I think he got again the expressions very well. जो सीन का मकसद था, जो बाप की हर्ट और उसकी जो वो सारा जो था ना, वो आपको बहुत अच्छी तरह आपको फील हो रहा था, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज नॉट ऑन द डॉटर साइड. नॉर्मली मैं तो फुल फ्रीडम फाइटर हूँ, जाओ अपनी ज़िंदगी गुजारो, लेकिन हियर आई वाज बिकॉज बाप ने उसको इतनी आज़ादी दी हुई थी. एंड उसकी जो उसका जो सबसे बड़ा जो मसला था वो था कि इसने मेरे साथ सच नहीं बोला. कहते हैं ना कि जब वो कहती है उसको कि मेरा इट्स माय राइट, तो कहता है तुमने अपने कौन से हक अदा किए हैं बीइंग अ डॉटर. सो आई थॉट दैट सीन वाज वेरी वेरी वेल डन. इट वाज वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड. द टू शॉट इन द रेस्टोरेंट, I felt that the director should have definitely he should have looked at Usman, because Usman जब ऐसे बैठा हुआ था है ना, बिल्कुल. हाँ, तो वो पीछे उसके he looked like a turtle. हाँ मैंने बोला नहीं कि मैंने नोट किया, मैं क्यों बुरी बात है. अपनी गर्दन निकालता है वहाँ से. बहुत बुरा शॉट. It was such a bad shot, and now the thing is that a lot of the times we as actors, because we're in the scene, right? हम लोग तो नहीं. It is the director or at least the production's job to say कि यार ऐसे मत करो. So I feel there. हीरो प्यारा ना लगे क्या फायदा? Yeah, exactly. You need to. I mean, last time Nadia had a huge issue with that. I had an issue with that this time, because I feel that you need to make your people look good, and I don't mean, but you don't make them look like. abnormal तो ना लगे. हाँ, they shouldn't. वो बिल्कुल but सही. डिसेंट तो लगे ना, वो बहुत अजीब तो डिफरेंट shot. होगी, लेकिन Yeah, प्रॉपर he posture literally looked like a turtle और coming out लंबा of his शॉट shell. चलता गया. So तो कितने नंबर हैं आपके पास? I would say 5.5. 5.5 for direction. I think that's 6 for me. For her. 6 हाँ. for you. Good job. But Rubina ji. again, father-daughter scene, she did very well, I thought. So far, the most interesting character पूरे play में. And again, I think ये जो scene इसने अपनी बेटी के साथ किया, जिसमें उसने 4-5 emotions वहीं दिखा दिए आपको. And I think what Nadia just said, that उसको मज़ा आ रहा है. He's acting after a long time, so he's enjoying it, and you can see that. I wish और करे काम. I would give him a 7.5. 7.5. Very good job.